मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का हमारे इस छोटे से चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल में आइए, जुड़िए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? कुशल से हो? अच्छी तरह से हो? मित्रों, मुझे पूरी आशा और पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मेरे साथियों, परमेश्वर आपके साथ, मुझे आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में। मित्रों, आज सुबह के समय मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। पहले वचन बताऊँगा, फिर प्रार्थना करूँगा। मित्रों, आज मैं जो वचन लेकर के आया हूँ वह वचन मैं आप लोगों के सामने पेश करूँगा और वचन इस प्रकार है। मित्रों, इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय का 9 वचन है। इस वचन के द्वारा मैं बात करूँगा और इस वचन के आधार पर मैं प्रार्थना करूँगा। मित्रों, यह वचन इस प्रकार है। तब मसीह का यह भी कथन है देख, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। कहा कि देख, मैं तेरी इच्छा को पूरी करने आया हूँ। और इस प्रकार वह पहले को रद्द करते और दूसरे का परिवर्तन करते हैं। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के बारे में मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूँ कि प्रभु ने मैं एक दृष्टांत बताता हूँ कि हमारा एक भाई था। उसने कहा कि मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि मेरे कॉलेज की सूची में एक भाई था जो कि उसकी इच्छा थी कि उस कॉलेज में उसका नाम लिखा जाए। मित्रों, उसने उसके स्कूल की सूची में उसका नाम नहीं था। उसने नाम लिखवाया। मित्रों, उसने परीक्षा दिया, उसका नाम नहीं था। मित्रों, तब उसने कहा कि मैं स्पष्टता से अपने माता पिता के दबाव से, मित्रों, वह भाई स्कूल में नहीं आना चाहता था और वो नहीं पढ़ना चाहता था, परंतु वह स्पष्ट यह बात यह है कि वो अपने माता पिता के दबाव में वहाँ पर आया। और शुरू में उसने जो स्कूल में उसने प्रवेश किया, उसका नाम लिखा गया। मित्रों, वह स्कूल में नाम लिखा गया, वह स्कूल है इलाहाबाद इंजीनियरिंग कॉलेज। मित्रों, इलाहाबाद इंजीनियरिंग कॉलेज में वो नहीं पढ़ना चाहता था, परंतु अपने पिता के दबाव में आया और दबाव में आया, यहाँ तक कि परीक्षा दिया। परीक्षा में उसका नाम नहीं था। मित्रों, क्योंकि वह उसमें प्रवेश करना चाहता था। उसने कहा कि मैं बदकिस्मती अपने आप को समझता था कि मेरे किस्मत में नहीं लिखा है कि मेरा नाम यह स्कूल में मेरा दाखिला हो जाएगा। मित्रों, वह अपने आप को बदकिस्मत समझता था कि किस्मत वाले लोगों का इस स्कूल में नाम लिखा जाएगा, जो परीक्षा में पास होगा उसी का नाम लिखा जाएगा। मित्रों, मेरे साथियों, उसने कहा कि बदकिस्मती समझता था, फिर भी वह, मेरे भाई और बहनों, फिर भी वह परीक्षा जो प्रवेश परीक्षा हुई तो उसने परीक्षा दिया। मित्रों, और जो उससे मित्रों वह परीक्षा दिया। मित्रों, और उसको कई बार उसे फेल हुआ और फिर उसके बाद में तीसरे साल में उसे एक सीख मिली। 2 साल वो फेल हो चुका था। मित्रों, और तीसरे साल जब फिर परीक्षा देना चाहा तो उसको एक सीख मिली, और यह सीख बदकिस्मती नहीं, परंतु उसको किस्मत उसको खींच करके लाई। मित्रों,
वह अपनी किस्मत को खुद बनाना चाहता है। मित्रों, यहाँ पर जो प्रतिदिन परमेश्वर के वचन की शिक्षा दी जाती थी, मित्रों, जब वह प्रार्थना सभा चर्च में जाता था तो वह परमेश्वर का एक दास था। उसके माता पिता एक परमेश्वर के दास थे और वो भी अपने माता पिता के साथ में चर्च में जाता था। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, वहाँ पर जब हर सप्ताह जब जाता था तो परमेश्वर के वचन की शिक्षा दी जाती थी वहाँ पर, कि यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। उसने उसको क्रूस की कहानी उसको सुनाई जाती थी मित्रों, कि ये भी सुनाई जाती थी कि यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया और हमारे लिए सब कुछ क्रूस पर कुर्बान करने के बाद और अपने लहू को बहाया, अपने जीवन का बलिदान दिया, इसलिए कि हमारी इच्छा पूरी हो जाए। मित्रों, उसने क्रूस पर हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया और हमारा भाग्य है कि हम उसके भव्य कामों को देखें। मित्रों, हमारा भाग्य है कि हम उसके दिव्य कामों को देखें, उसके महान कामों को देखें और उसकी बहुतायत प्रेम की खुली बाहों में जाएं। मित्रों, हम देखते हैं कि परमेश्वर बहुतायत से हम सबसे प्रेम करता है और अपनी बाहों उठा करके, हाथों को उठा करके हमें अपनाना चाहता है, हमें उठा करके अपने गले से लगाना चाहता है हमारा परमेश्वर। मित्रों, वह बाहों में हम जाएं और धार्मिकता के वरदान की ओर, मित्रों, हम उसके बाहों में जाएं और धार्मिकता के वरदान की ओर आगे 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 बढ़ें। मित्रों, हम धार्मिकता के वरदान की ओर आगे बढ़ें और अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के राज्य में सौंपें। हम अपने जीवन में यीशु मसीह जो हमारा राज्य करता है, हमारे जीवन में यीशु मसीह का राज्य हो और यीशु मसीह हमारे जीवन में राज्य करना शुरू कर दें। पवित्र आत्मा, मित्रों, जब उसने जब वहाँ पर गया, यह सब वचन को सुना, तो पवित्र आत्मा ने क्या किया? पवित्र आत्मा ने उसने बताया कि पवित्र आत्मा ने मुझे यीशु के कार्यों को पूरा करने और उसके प्रेम को पाने के लिए उस पर निर्भर किया है। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यह सफलता, भरपूरी और जयवंत जीवन पाने का परमेश्वर का आसान सा मार्ग है। मित्रों, यह सफलता, भरपूरी और जयवंत जीवन के पाने का परमेश्वर का आसान मार्ग है। यह हमारे लिए आसान तरीका है, आसान सा रास्ता है। जब हम अपने जीवन में जितना अधिक यीशु के परिपूर्ण कार्य को महत्व देंगे, मित्रों, जब हम यीशु के कार्य को जितना हम अधिक महत्व देंगे और जिसने हमारे जीवन को राज्य करने के लिए सब कुछ पूरा किया, मित्रों, उतना ही अधिक हम उसकी आराधना और स्तुति करेंगे। मित्रों, आज उसने मुझे मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आज उसने मुझे एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रूप में रख दिया। मित्रों, वह जब परीक्षा दिया, नाम उसका नहीं था, और दोबारा जब उसने प्रयास किया और उस वचन के द्वारा, मित्रों, कि यीशु उसने सुना परमेश्वर, वह सफलता परमेश्वर के पास में है और उसने प्रेम को पाने के लिए अपने जीवन को निर्भर किया और वह सफलता, भरपूरी से और जयवंत जीवन पाने के लिए प्रार्थना किया। मित्रों, जब प्रार्थना किया तो इंजीनियरिंग कॉलेज में उसका दाखिला हो गया। मित्रों, जब वह मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रूप में अपने आप को उसका दाखिला हुआ तो उसने कहा कि मेरे जैसे एक विद्यार्थी को इस तरह से नौकरी, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, उसने कहा कि मेरे जैसे एक विद्यार्थी को इस तरह की नौकरी
निसंदेह एक चमत्कार है, क्योंकि वह नहीं समझता था कि मुझे यह मिलेगी, परंतु उसका एडमिशन हो गया और उसको इंजीनियर की नौकरी दे करके परमेश्वर ने आशीषित किया। और उसके निसंदेह उसके जीवन में एक चमत्कार है, जो नहीं चाहता था उसको, उस चमत्कार को प्रभु ने किया। मित्रों, पिछले 4 साल के दौरान उसने इंजीनियरिंग कॉलेज में उसका दाखिला हो गया और वह पूरी तरह से वो भरोसा कहा कि मैं रखता हूँ कि वे हमारे जीवन में अति आवश्यक है कि परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर का अगर प्रेम हमारे जीवन में, अगर परमेश्वर हमारे जीवन, क्योंकि हम भरोसा करते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो हमारी इच्छाओं को पूरा करेगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, फिर आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग हमारे इस भाई चैनल में जुड़े हुए हैं वे सब यीशु मसीह के नाम से, उनकी जिस प्रकार की उस भाई की आपने मनोकामना पूरा किया और उसको इंजीनियरिंग की नौकरी दे करके आशीषित किया, वैसे हमारे जितने भाई बहन हमारे चैनल में जुड़ गए हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो विद्यार्थी हैं वो सब इंजीनियर हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। जितने लोग परमेश्वर पिता, जितने लोग हमारे इस चैनल में जुड़े हुए हैं, सब लोग इंजीनियर बन जाएं और सारे लोग सरकारी नौकरी दे करके उन्हें आशीषित करें, सरकारी जॉब दे करके आशीषित करें। जितने लोग हमारे चैनल में जुड़े हैं, अगर शैतान से ग्रसित हैं, शैतान को छोड़कर चला जाए और शैतान से उनको चंगाई मिल जाए। परमेश्वर पिता, आपकी आशीष, आपका अनुग्रह उनके जीवन में, चाहे जितने बड़ा रोगी हो इस चैनल में जुड़ा हो, तो यीशु के नाम से वो लोग चंगे हो जाएं, उनकी सारी बीमारी चली जाए और लोग चंगे हो जाएं। जितने लोग आज बीमार हैं, यीशु के नाम से चंगे हो जाएं। जितने गरीब हैं सब धनवान हो जाएं। यीशु के नाम से प्रार्थना।